हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग थिप से होती है, जो नाग को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो नाग से नाइक के रिलेटेड बात करता है कि क्या सच में वो उसे लाइक नहीं करती है, जिस पर नाग का कहना था, ऑफ कोर्स मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, बट हाँ, मॉम डैड उसे ज़्यादा लाइक करते हैं। यहाँ पर थिप नाग से कहता है कि कल वो उसे रिसीव करने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी पे आएगा, जिस पर नाग कहती है लेकिन मॉम डैड, जिस पर थिप कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से परमिशन ले ही लूँगा। नाग अपने रूम में थी, थिप के साथ गुजारे हुए पलों को याद करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और साथ ही कल के आने वाले दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। इधर शीन भी थिप के गिफ्ट को ओपन करके उसे देखती है और थिप को बहुत ज़्यादा मिस करती है। शीन थिप को इमेजिन करके उसे बहुत सारी बातें कर रही थी, तभी उसके पास पोंग का मैसेज आता है। पोंग का मैसेज आने पर वो अपनी इमेजिनेशन बंद कर देती है और पोंग से चैट करने लगती है। इधर नाग के पास भी मैसेज आता है, जहाँ पर थिप उसे गुड बाय कहता है और साथ ही कल के लिए भी उसे रेडी होने के लिए कहता है। इधर थिप को तो पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी। वो नाग के मंकी के साथ सोने की कोशिश कर रहा था और नाग बहुत ही ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फाइनली थिप आता है नाग को रिसीव करने के लिए और उससे पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है, क्या वो लोग लंच पे चले। इस पर नाग कहती है बट मुझे तो भूख ही नहीं लगी है, जिस पर थिप कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। जिस पर नाग कहती है मेरे पेरेंट्स। थिप कहता है मैंने परमिशन ले लिया है, बस तुम चलो। नाग थिप के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है और थिप उसके लिए कार का डोर भी ओपन करता है। आगे दिखाया जाता है थिप नाग को एक मॉल में लेकर आता है उसकी ड्रेस के लिए, जिस पर नाग कहती है क्यों, मैंने कपड़े तो वेयर किए हुए हैं। जिस पर थिप कहता है हम लोग फ़न के लिए जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी की ड्रेस में जाओ। नाग को यहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस के कलेक्शन दिखाए जाते हैं, बट नाग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा ले। तब यहाँ पर थिप उसकी हेल्प करता है, जबकि लास्ट टाइम शिन ने थिप को इंसिस्ट किया था कि वो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करे, तब थिप ने मना कर दिया था कि मुझे तो चूज़ करना ही नहीं आता है। और जब बारी नाग की है तो वो उसे बताता है कि ये ड्रेस उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगले सीन में नाग को दिखाया जाता है जो कि थिप की चूज़ की हुई ड्रेस को वेयर करती है और उसके बाद वो थिप से कहती है अगर किसी ने हमें देख लिया तो। जिस पर थिप कहता है तो क्या हो गया, किसी ने भी देखेगा तो बस ये देखेगा कि हम दोनों साथ में हैं। जिस पर नाग स्माइल करते हुए कहती है अगर आगे कुछ भी होएगा तो मैं सारा का सारा ब्लेम तुम पर लगा दूंगी। थिप स्माइल करता है, नाग अपने आप को हाइड करने लगती है। जिस पर थिप पूछता है क्या हुआ। नाग बताती है कि ये ड्रेस वॉश नहीं है और मैंने इसे वेयर कर लिया है। थिप स्माइल करते हुए नाग से कहता है हमें मूवी के लिए लेट हो जाएगा, इसीलिए जल्दी चलना चाहिए, जल्दी चलो, मैंने टिकट्स ऑलरेडी बुक कर लिया है। नाग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले समय नाग और थिप दोनों मूवी को एंजॉय कर रहे थे। मूवी देखते वक्त नाग चॉकलेट खाना ज़्यादा पसंद करती थी, इसी वजह से वो चॉकलेट को ओपन कर रही थी, बट उससे नहीं हो रहा था। जिस पर थिप कहता है लाओ मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके उसे नाग को देता है। नाग उससे पूछती है कि क्या वो चॉकलेट लेगा। जिस पर थिप कहता है यूजुअली तो मैं चॉकलेट्स खाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ आज वो दिन नहीं है जो यूजुअली रहे, तो इसी वजह से मैं खा भी सकता हूँ। जिस पर नाग उसे देती है। जिस पर थिप कहता है मैं अपने हाथों को डर्टी नहीं करना चाहता हूँ, क्या प्लीज़ तुम मुझे खिला सकती हो। नाग शॉक्ड में बस थिप को ही देखे जा रही थी। जिस पर थिप कहता है अगर तुम मुझे खिलाओगे तो मैं भी हो सकता है कि मैं इस चॉकलेट को खा लूँ, अदरवाइज़ नहीं खा सकता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे चॉकलेट खिलाना चाहिए क्योंकि इस तरह अकेले एंजॉयमेंट नहीं किया जाता है। नाग थिप को चॉकलेट खिलाती है। थिप बस नाग को ही देखे जा रहा था। नाग अपने हाथों को हटा लेती है। अगले सीन में नाग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। डैड पूछते हैं क्या बात है। जिस पर मॉम का कहना था क्या सच में हमारी बेटी की शादी नाई से करवाना सही डिसीज़न है या नहीं। जिस पर डैड कहते हैं ऑफ कोर्स मेरा डिसीज़न कभी भी गलत नहीं होता है और मैं अपनी बेटी के लिए कभी गलत नहीं चुनूंगा। डैड पूछते हैं कि नाग कहाँ पर है। जिस पर मॉम बताती है कि थिप नाग को बुक स्टोर लेकर गया है उसे कुछ बुक्स दिलाने के लिए। पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं है कि उनकी बेटी कहाँ पर है। मूवी फिनिश होने के बाद थिप नाग को ये कहकर दूसरी प्लेस पर लेकर जाता है मैं तुम्हें बुक स्टोर लेकर जा रहा हूँ। थिप नाग को फील करना चाह रहा था, वो उसे टच करना चाह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। वो सिर्फ एक ही फिंगर से नाग को टच करता है। थिप नाग को अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आता है। जिस पर नाग कहती है ये तो बुक स्टोर नहीं है। तब थिप कहता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा तुम्हें यहाँ पर आकर के काफ़ी अच्छा लगेगा। नाग
थिप से कहती है कि इस तरह अम्यूजमेंट पार्क में फ़न करने के लिए उसे अपने कोट को उतार देना चाहिए। थिप उतारता है, जिस पर नांग भी हेल्प करती है और उसका कोट लेकर के दौड़ने लगती है, ये कहते हुए अब तो मुझे पकड़ करके दिखाओ। थिप भी उसे पकड़ने लगता है। अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे गेम्स थे जिसे थिप और नांग दोनों एक साथ एंजॉय कर रहे थे। आगे थिप नांग के लिए मिल्क शेक लेकर आता है और उसे कहता है कि क्या उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क में उसने एंजॉयमेंट किया। जिस पर नांग कहती है बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया। जिस पर थिप नांग से कहता है देन आई होप नेक्स्ट टाइम आने के लिए तुम मुझे डिसलाइक नहीं करोगी। जिस पर नांग कहती है डिसलाइक करने के लिए आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको डिसलाइक करूं। थिप नांग को देख करके स्माइल कर रहा था। जिस पर नांग पूछती है क्या बात है, इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो। जिस पर थिप कहता है क्या तुमने नोटिस नहीं किया, काफ़ी टाइम से तुमने मुझे अंकल नहीं बुलाया। तब नांग कहती है एक्चुअली मॉम को मालूम पड़ चुका था और उन्होंने मुझे मना किया है आपको अंकल बुलाने से। तब यहाँ पर थिप नांग को टेस्ट करने लगता है कि अगर नेक्स्ट टाइम उसने कभी भी उसे अंकल बुलाया तो वो उसकी मॉम को जा करके उसकी कंप्लेन करेगा। जिस पर नांग कहती है बस भी करो, अब इस तरह से मुझे टीज मत करो। थिप यहाँ पर अपनी फीलिंग्स के बारे में नांग को बताना चाह रहा था। सही मौके का वो इंतज़ार कर रहा था। वो नांग से यहाँ पर बहुत सारी बातें करता है और नांग भी थिप से बहुत सारी बातें करती है। थिप नांग की हेयर को प्रॉपर सही तरीके से अरेंज करते हुए कहता है कि उसे नांग विदाउट मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। विदाउट मेकअप में भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। जिस पर नांग शाय फील करने लगती है। उसके बाद वो थिप से कहती है ज़रूर तुम इस वक्त मजाक कर रहे होगे ना। जिस पर थिप कहता है मैं और तुम्हारे साथ मजाक बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ और देखना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम इसके बारे में अच्छे से समझ पाओगी। आगे थिप नांग को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। नांग वहाँ से उसे गुड बाय बोल करके जाने लगती है। थिप उसे फॉलो करता है। नांग रीज़न पूछती है जिस पर थिप कहता है कि उसे अपना प्रॉमिस भूलना नहीं है और क्या उसे अपना प्रॉमिस याद है। जिस पर नांग वॉज लाइक प्रॉमिस कौन सा। जिस पर थिप कहता है क्या अब तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्या सच में तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं याद है। तब थिप नांग को याद दिलाता है कि उसने थिप से प्रॉमिस किया है कि जब तक उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी वो किसी भी लड़के के प्यार में नहीं पड़ेगी। ये बातें सोच करके नांग स्माइल करने लगती है। थिप नांग को बताता है कि वो 1 वीक के लिए लंदन जा रहा है। लंदन जाने से पहले वो नांग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। इसी वजह से उसने उसके पेरेंट्स से झूठ कहा कि वो उसे बुक स्टोर लेकर के जा रहा है। थिप का कहना था कि नांग अपने प्रॉमिस को कभी ना तोड़े और वो अपने प्रॉमिस को याद रखे। थिप की सारी बातें सुनने के बाद नांग की हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। जिस पर थिप कहता है सॉफ्टर। तब यहाँ पर नांग पूछती है व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टर। जिस पर थिप कहता है तुम्हारी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और जाने से पहले नांग से वो ये भी कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम अपने प्रॉमिस को कभी तोड़ोगे नहीं। नांग सारी बुक्स के साथ बैठी हुई थी। एक्चुअली घूमने के बाद दोनों बुक स्टोर गए थे जहाँ से थिप ने बहुत सारी बुक्स को नांग को दिलाया था। नांग थिप के साथ बिताए हुए पलों को याद करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसकी लाइफ में कितना अच्छा मोमेंट चल रहा है। वो इससे बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। तभी उसके पास थिप का मैसेज आता है कि वो जल्दी से सो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग नांग यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी। तब उसे मालूम पड़ता है कि उससे मिलने के लिए उसे विजिट करने के लिए नाई और उसके डैड आए हुए हैं। नांग भी उनके साथ को ज्वाइन कर लेती है। आगे यहाँ पर नांग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो नांग को कहते हैं कि नाई के साथ उसे मूवी के लिए जाना चाहिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है उसे पास्ट में याद आता है कि उसने थिप के साथ प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी किसी भी बॉय के रिलेशनशिप में नहीं आएगी और ना ही किसी से प्यार करेगी। वो थिप की बातें सोच रही थी और उसकी प्रॉमिस को याद करते हुए वो बाय मिस्टेक हाँ बोल देती है। जिस पर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब नांग को रियलाइज़ होता है कि उसे ना बोलना है ना कि हाँ। इसी वजह से वो मना कर देती है नहीं मॉम डैड आज मेरा टाइम बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है और आज तो शिन और साई के साथ मैं स्टडी करने के लिए जा रही हूँ तो इसी वजह से मैं मूवी के लिए नहीं जा सकती हूँ, बट हाँ नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी। नांग खुश थी कि उसने सिचुएशन को किसी भी तरीके से हैंडल कर लिया और साथ ही साथ किसी को उस पर डाउट भी नहीं हुआ। अगली सीन में नांग को दिखाया जाता है जो शिन और साई के पास पहुंच चुकी थी। यहाँ पर नांग की तरह जब शिन और साई को मालूम पड़ता है कि वो नाई के साथ मूवी और शॉपिंग पे नहीं जा रही है, देन यहाँ पर साई रीज़न पूछती है क्या पता नांग कोई और आ गया है क्या तुम्हारी लाइफ में जिसकी वजह से तुम नाई को डिसलाइक कर रही हो, उसके साथ मूवी और शॉपिंग पे नहीं जा रही हो। जिस पर नांग कहती है साई आजकल सच में तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिन साई को समझाती है कि वो इस तरह से नांग को परेशान ना करे। पुल साई के पास मैसेज करता है जिसका आंसर साई रिप्लाई कर रही थी और नांग और शिन देख लेते हैं। अब यहाँ पर नांग की टर्म आ जाती है साई को परेशान करने के लिए। देन वो साई से कहती है क्या बात है आजकल पोल के साथ कुछ ज़्यादा ही चैटिंग हो रही है, तुम्हारे बारे में बताओ क्या चल रहा है। जिस पर साई कहती है जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो कि नांग से कहती है ये सारे बुक्स थिप के दिलाए हुए हैं ना क्योंकि इनका कलेक्शन थिप के पास है। शिन भी ये बात सुन लेती है, उसे बुरा लगता है।
लेकिन नांग यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है कि थिप के दिलाए हुए बुक्स है या नहीं है। अगले दिन में नाई के डैड नांग के डैड के पास आते हैं उनसे मिलने के लिए। बातें चल रही थी एंगेजमेंट के रिलेटेड। नाई के डैड का कहना था कि जितनी जल्दी एंगेजमेंट हो जाएगी उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नांग के भी डैड का यही सोचना था, क्योंकि उन्हें लगा था कि नाई उनकी बेटी के लिए बेस्ट है और फ्यूचर में उनकी बेटी खुश रहेगी। नेक्स्ट सीन में नांग और साई को दिखाया जाता है। दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है पोंग की। अब नांग और साई को अच्छा मौका मिल जाता है शिन को टीज करने के लिए, क्योंकि इन दोनों को कहीं ना कहीं तो हिंट मिला है कि पोंग शिन को लाइक करता है। तो इन्हें लगता है कि शिन भी मे भी लाइक करने लगी है उसे, बस वो शो नहीं कर रही है। देन यहाँ पर दोनों का कहना था कि वो दोनों आपस में अपने इस शॉप के रिलेटेड बातें करें। हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। साई वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके जाने लगती है, जिस पर नांग कहती है डेफिनेटली पूल से चैट करने के लिए जा रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पोंग शिन से पूछता है कि उसे शॉप में किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे बताए, वो बाय करके ला के दे देगा। जिस पर शिन बताती है अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थिप और नांग को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। पोंग के वहाँ से जाने पर थिप का कॉल आता है, वो भी नांग के फ़ोन पर, जिसे देख करके यहाँ पर शिन को श्योरिटी हो ही जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच में चल ही रहा है। और आई थिंक मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को लाइक तो नहीं करने लगे हैं। नांग के डैड जब ऑफिस से घर वापस आते हैं, नांग को ना पा करके वो नांग की मदर से पूछते हैं क्या नांग अभी तक घर वापस नहीं आई, जिस पर नांग की मॉम बताती है कि नांग अपने फ्रेंड शिन और साई के साथ स्टडी करने के लिए गई है। अब यहाँ पर नांग की मदर को दिखाया जाता है। नांग के रिएक्शन को वो अच्छे से नोटिस कर रही थी और यहाँ पर वो नांग के फादर से कहती है कि आई थिंक नांग इस शादी के लिए तैयार नहीं है, मुझे लगता है कि ये शादी नहीं करवानी चाहिए। जिस पर डैड का कहना था नाई बहुत ही अच्छा लड़का है, समझदार भी है, वेल एजुकेटेड भी है और उसने अपना क्लिनिक भी ओपन कर लिया है। मुझे नहीं लगता है कि नाई से अच्छा लड़का हम नांग के लिए कहीं ढूंढ पाएंगे। आई थिंक ये रिश्ता जितनी जल्दी हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। नांग की मदर के थ्रू यहाँ पर डैड को मालूम पड़ता है कि नाई कुछ टाइम के लिए पेरिस जाने वाला है, जिस पर डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अगले सीन में डैड अपने फ्रेंड से बात करते हैं, क्योंकि वो जल्द से जल्द नाई और नांग का एंगेजमेंट करवाना चाह रहे थे।